अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से सात तत्व 9 पदार्थों को जानते हुए सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे गए हैं, क्रमशः एक एक अंग की कथा के रूप में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए उनके जीवन चरित्र से कैसे वो अंग, उस अंग में वो प्रसिद्ध हुए, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को उस रूप बनाया, वो सारी की सारी चर्चा हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय हमने पिछली कक्षा में पढ़ा जिसका नाम भेद विज्ञान है। आत्मा और शरीर ये दो वस्तुएं हैं और वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों वस्तु अलग अलग हैं। ये वर्तमान में हमें एक ही रूप में दिखाई दे रही है। अभी वर्तमान की जो हमारी अवस्था है ये एक है, दोनों मिली जुली पर्याय हैं। लेकिन जब इसी को हम बहुत गहराई से जाकर के देखते हैं तो वास्तव में दो अलग अलग चीजें हैं। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है। इन दोनों को अलग अलग जानने के साथ साथ इनको अलग अलग मानना, अपना श्रद्धान वैसा बनाना, यह है भेद विज्ञान। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी इस विषय पर और इस विषय को हमने अच्छी तरह से जाना था कि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग हैं। हमने इसे एक मान रखा है और एक मानने के साथ में हमारी इसी धारणा के कारण से हमारा संसार बढ़ रहा है। हम संसार में भटक रहे हैं। मिथ्यात्व का दोष, मिथ्यात्व का पाप हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से विचार करके कर्म के संबंध में भी अपन ने जाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में भी अपन ने जाना। इन सब को जानने के बाद में अपने मन में ये धारणा और ये भावना बननी चाहिए कि वास्तव में भेद विज्ञान का अगर मुझे ज्ञान हो गया, मैंने भेद विज्ञान कर लिया, मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, मैं इन दोनों को एक क्यों माने बैठा हूं? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। इस तरह की भावना जहां पर होती है या होगी, ये मान करके चलिएगा ये मिथ्यात्व की अवस्था का वर्णन है। इसीलिए इन सब चीजों से दूर होकर के अपन को आगे बढ़ना है। और आज की इस कक्षा में हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमें हमेशा जिज्ञासा होती है, ये भगवान के पंच कल्याणक क्या होते हैं। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से महानुभाव हों जिन्होंने साक्षात, साक्षात का मतलब वैसे वाले साक्षात नहीं,
लेकिन अभी जो वर्तमान में पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं वो देखी हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसे बहुत से विषय उनमें रह जाते हैं या हमारे प्रमाद के कारण से हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम उसी पंच कल्याणक के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणक किसे कहते हैं, किनके होते हैं, कितने होते हैं, और उन कल्याणकों से सहित भगवान होते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, तो उनकी क्या विशेषता होती है, अन्य भगवान में, सामान्य भगवान में और तीर्थंकर में क्या अंतर है। इस विषय को तो हम पहले जान के आ गए हैं, जिसमें अपन ने ये समझा था बहुत अच्छी तरह से कि जिनके कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर होते हैं, और जिनके कल्याणक नहीं होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। सामान्य रूप से मोक्ष तो उनका भी होगा जो भगवान बनते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस तरह से मोक्ष होने के बाद तीर्थंकर का महोत्सव मनाया जाता है, वो विशेष महोत्सव सामान्य केवली या भगवान का नहीं होता। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर के लिए समोषण की रचना होती है, वो रचना सामान्य केवली की नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर अपन को समझना है। आइए अपन कल्याणक किसे कहते हैं ये समझ करके उनके नाम और उनके विषय के बारे में समझते हैं। अपने लिए लेसन नंबर 10 है, पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कल्याणक कहलाता है। इस लाइन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव, उसका नाम है कल्याणक। जहां पर उत्सव होता है, उत्सव तो आप बोलेंगे हम भी मनाते हैं, लेकिन देवों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव, देव सामान्य उत्सव में नहीं आते। हमारे घर में किसी का जन्म हुआ तो देव आएंगे क्या? हम्म अगर यहाँ पर वर्तमान में किसी ने दीक्षा ले ली तो देव आएंगे क्या? तीर्थंकरों के निमित्त से जहाँ उत्सव को महाउत्सव को अत्यधिक महा उत्सव देवताओं के द्वारा मनाया जाता है, उसका नाम होता है कल्याणक। गर्भ में अभी भगवान आए नहीं, उसके 6 महीने पहले ही रत्न वृष्टि हो रही है, ये उत्सव ही तो है। गर्भ में जिस दिन उन तीर्थंकर बालक का, उस शिशु का गर्भावतरण हुआ, गर्भ में आना हुआ, उस दिन जो भगवान की और उनकी पूजा अर्चना, माता पिता की जो सेवा पूजा की गई, जो उनका सम्मान किया गया, पूजा का मतलब अष्टद्रव्यों से पूजा ही नहीं, पूजन का मतलब सम्मान भी होता है। उनका जो सम्मान किया, उनका जो सत्कार किया गया, वो महोत्सव ही तो है। जन्म कल्याण के समय तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जा करके पांडुशिला पे विराजमान किया और उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया। ये कल्याण की तो है। ये सारे की सारी जो व्यवस्थाएं हो रही है, ये सारे के सारे जो कर्तव्य हो रहे हैं, इसका नाम है कल्याणक। कौन मना रहा है? देवतागण, सामान्य मनुष्य नहीं। मनुष्य कल्याणकों में सम्मिलित हो सकता है, अब गर्भ कल्याणक में मनुष्य नहीं होगा सम्मिलित, पता ही नहीं उसको। तो जन्म कल्याणक में मनुष्य, रिद्धिधारी मुनि महाराज, विद्याधर, वो भी पांडुशिला पर पहुंच सकते हैं। दीक्षा कल्याणक में मनुष्य भी होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक में समोषण में मनुष्य भी होते हैं, लेकिन मनुष्य के पास में शक्ति कम है, शक्ति की अपेक्षा। हाँ, संयम में मनुष्य आगे है, संयम में मनुष्य आगे है, लेकिन शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति की अपेक्षा मनुष्य पीछे है। और इसीलिए महोत्सव मनाने की जो विशेष जिम्मेदारी दी, या जिसे कल्याणक कहा गया, देवताओं के द्वारा मनाए जाने वाला कल्याणक है, अथवा देवों और मनुष्यों के द्वारा तीर्थंकर के जीवन की विशेष घटना को उत्सव के रूप में मनाना कल्याणक कहलाता है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जहां पर देवों के साथ में मनुष्य भी मिल जाते हैं और उस उत्सव को, उस घटना को एक उत्सव का रूप दे करके और सब मिलकर के मनाते हैं, उसका नाम कल्याणक हुआ करता है। कल्याणक कितने होते हैं? उत्तर मिलेगा, कल्याणक 5 होते हैं। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और
मोक्ष कल्याण। इस प्रकार 5 कल्याणक हुआ करते हैं और उन्हीं 5 कल्याणकों की अपेक्षा से अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है गर्भ कल्याण। मैं यहाँ पर इस गर्भ कल्याण की डेफिनेशन और इसके स्वरूप को यहाँ पर बता रहे हैं। सौधर्मेंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर की जन्म नगरी में दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा देता है। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म होने तक अर्थात 15 माह तक निरंतर होती रहती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सौधर्मेंद्र के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति हुआ करती है जो मनुष्यों में नहीं है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। कोई भी देव हो, प्रत्येक देव के पास अवधि ज्ञान होता है, ये नियम है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। हाँ, मिथ्या दृष्टि देव के पास में जो अवधि ज्ञान होगा वो मिथ्या होगा, जिसे अपने भाषा में कुअवधि ज्ञान और शास्त्रों की भाषा में विभंग ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान होगा, सच्चा अवधि ज्ञान होगा। लेकिन अवधि ज्ञान के बल से, अवधि ज्ञान की शक्ति के माध्यम से जितनी उनकी सामर्थ्य है, जो उनकी मर्यादा है, उसमें रहते हुए वो उस बात को जान सकते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है अवधि ज्ञान में, इतनी शक्ति हुआ करती है उस अवधि ज्ञान में, उसके बल से वो जान सकते हैं, वो देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था। सौधर्मेंद्र ने जान लिया भगवान का गर्भ में आगमन होने वाला, अभी हुआ नहीं। देखो कितनी बड़ी ताकत है अवधि ज्ञान की। अभी उन माता पिता को, क्योंकि अपन जब बात कर रहे हैं 6 माह पूर्व, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व, अभी उन माता पिता को भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। उस आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है वो माता पिता को भी नहीं पता, लेकिन उस देव ने, सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया। उस अवधि ज्ञान से जान लिया कि 6 महीने बाद भगवान बनने वाले जो हैं, तीर्थंकर जो बनने वाले हैं, वो गर्भ में आने वाले हैं। और कुबेर को आज्ञा दी, जाओ, और दिन में 4 4 बार, एक बार नहीं। आचार्यों ने वहां पर वर्णन किया, 3.5 एक बार में। एक बार में कितने रत्न बरसते हैं? 3.5 करोड़। ऐसे 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में 4 बार होती है। 3.5 4 करेंगे तो 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरस रहे हैं। प्रतिदिन, हर दिन, बिना किसी, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं नागा के, बिना किसी गेप के। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि रत्न वृष्टि ना हो। और कब तक? 6 माह तो वो, और जब तक भगवान में रहेंगे 9 माह। इन 15 महीने तक प्रतिदिन भगवान के उस महोत्सव को मनाने के भाव से। और आचार्यों ने लिखा क्यों होती है रत्न वृष्टि? क्योंकि जिस स्थान पर तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, उस स्थान पर कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, उस स्थान पर कोई याचक नहीं रहना चाहिए, उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए। वह नगरी, वह जन्म नगरी जहाँ भगवान आने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है, जहां से वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उस स्थान पर संपूर्णता होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब सोचिए, एक दिन में 14 करोड़ बरस रहे हैं, 15 महीने का लगाइए हिसाब, इतने सारे रत्न। और आचार्यों ने कथन किया, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज लिखते हैं, उस पिता के आंगन में, महल के आंगन में रत्न वृष्टि हुआ करती है, और याचक लोग आकर के, राजा उनको खूब दान दे रहा है। तीर्थंकर बालक का पिता जो है वो उनको खूब दान दे रहे हैं, लो लूटो खूब, तीर्थंकर आने वाले हैं, ऐसी भावना के साथ में। तो इस प्रकार ये 14 करोड़ जो रत्नों की वर्षा 9 माह तक प्रतिदिन होती रहती है।
आगे कह रहे हैं 6 माह के उपरांत तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आने को होते हैं, तब माता रात्रि के अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावने, मन भावन, आह्लादकारी 16 स्वप्नों को देखती है और ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। किस समय देखती है? जिस समय अगले दिन, अंतिम रात्रि, अंतिम प्रहर की चर्चा की और उस दृष्टि से वहां पर उन्होंने लिखा कि 16 स्वप्न उस माता को आते हैं और वो लुभावने, बड़े मनोहर, बड़े अच्छे। लिखा है उन 16 स्वप्नों में माला भी होती है, गज भी होता है, जल से भरा हुआ सरोवर हुआ करता है, धूम रहित अग्नि हुआ करती है, ये सारी की सारी चीजें, वृषभ आदि हुआ करते हैं। ये सारे के सारे जो स्वप्न हैं ये शुभ के सूचक हैं। इस बात को भी अपने को यहाँ पर समझना चाहिए कि स्वप्न का भी महत्व हुआ करता है। हमने स्वप्न में क्या देखा है, ये हमारे भविष्य पर अथवा भूतकाल की किसी निमित्त को कहीं दिखा तो नहीं रहा, कहीं उस तरफ तो दृष्टि नहीं जा रही है, कहीं उस तरफ तो भावना नहीं बन रही है। अपने यहाँ पर 64 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, और उसमें अष्टांग 8 प्रकार के अंग, भौम, स्वर, स्वप्न आदि का वर्णन किया। हमने क्या स्वप्न देखा है, हमारा क्या स्वप्न है, उस स्वप्न के अनुसार हमारे साथ में क्या होने वाला है, ये निर्णय हो सकता है, ये निर्णय बन सकता है। तो स्वप्न का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। अपने यहाँ स्वप्न, ज्योतिष शास्त्रों में स्वप्न का फल बताया है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला था, तब भद्रभाव स्वामी महाराज को आकाश में चमकता हुआ वह जो तारा था, उसको देख करके उनके मन में जो उसका फल उन्होंने देखा, अरे इधर तो अकाल पड़ने वाला है। ये सब निमित्त सूचक कहलाते हैं। ऐसे स्वप्न भी निमित्त सूचक हुआ करते हैं। यदि हमें कोई बुरा स्वप्न आया है, किसी का हमारे साथ में गलत कार्य होने का स्वप्न आया है, हमारे माध्यम से किसी की हिंसा का स्वप्न आया है, तो डेफिनेटली मान के चलिएगा हमें उस स्वप्न का कहीं ना कहीं कोई प्रतिकार जरूर करना है। और उसके लिए भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। भगवान से प्रार्थना करना, पूजन करना, शांति विधान करना, शांति धारा करना, ताकि हम उस विकल्प से दूर हों। ये सारी की सारी चीजें, तो वही बात, चूंकि स्वप्न से मुझे बात याद आ गई इसलिए आपको निवेदन किया। 16 स्वप्न उस माता ने वहां पर देख रही हैं और बड़े उन स्वप्नों का फल जैसे ही वो अपने श्रीमान जी अर्थात अपने पति से पूछती है तो फिर वो उनका फल बताते हैं। उसी समय सौधर्मेंद्र भगवान के गर्भावतरण को जानकर श्री आदि देव कुमारियों को जिन माता के गर्भ शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। कितना बड़ा अतिशय है, सौभाग्य है उस माँ का, उस स्त्री का, जिसके गर्भ में सामान्य व्यक्ति नहीं आ रहा, जिसके गर्भ में एक तीर्थंकर बालक आ रहे हैं। एक ऐसे बालक का जन्म हो रहा है जो तीर्थंकर बनने वाले हैं। सोचिए कितना पुण्य है, कितनी पुण्यशाली है वो माँ, वो स्त्री, जिसकी कोख से एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला है कि जिसको जन्म देने के बाद फिर किसी को जन्म नहीं देना दुनिया में, पूरे भवों में, संसार में। अब बस ये अंतिम भव उसकी स्त्री पर ही आएगा। ये अंतिम संतान है, इसके बाद कोई संतान नहीं होगी। तीर्थंकर अकेले संतान हुआ करते हैं। ये सारी की सारी चीजें तो यहाँ कह रहे हैं। और जैसे ही सौधर्मेंद्र को पता चला, तुरंत सब देवियों को लगा दिया। उसमें मुख्य रूप से जो श्री आदि अष्ट कुमारियां होती है, अष्ट देवियां, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी और शांति और पुष्टि, ये अष्ट कुमारी, अष्ट देवियां आकर के माता के गर्भ का शोधन करती है। बड़ी विशेषता है तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने की। हाँ, अपने जैसा नहीं है सामान्य। वहां उन्होंने लिखा, तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं, हम और आप तो उल्टे लेटे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, लेटे हुए रहते हैं। तीर्थंकर बालक पद्मासन से गर्भ में बैठे हुए रहते हैं। हाँ, और जिस स्थान पर गर्भ जहाँ है वहां तो बहुत ज्यादा गंदगी है।
माता पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। लेकिन उस स्थान का शोधन करने का मतलब वो देवियां अपनी शक्ति के प्रभाव से देवियां हैं, उनके पास भी शक्तियां हुआ करती है। उस शक्तियों के प्रभाव से वो माता के गर्भ को बिल्कुल साफ कर देती है, स्वच्छ बना देती है, सुंदर बना देती है। एक तरह से कमल की रचना वहां पर हो जाती है। और उस पर तीर्थंकर बालक वहां पर आकर के और 9 माह तक निरंतर जो वृद्धि, वो वृद्धि का जो प्रयोग है या वृद्धि जिस तरह से होनी है वो तो वैसे ही होगी। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही पूरा जैसे उत्पन्न होना है वैसे बन जाएंगे, नहीं। लेकिन वो उस तरह से विराजमान वहां पर हुआ करते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं, तीर्थंकर के गर्भावतरण होते ही समस्त देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। ये कहा मैंने, जो भी आपको कहा, सम्मान करना, उनकी वंदना करना, उनकी पूजा करना। धन्य है माता पिता, धन्य है आप कि आपने, आपके गर्भ में आप माता पिता, ऐसे माता पिता बनने वाले हैं जो सामान्य बालक के नहीं, तीर्थंकर बालक के माता पिता। कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। मैं अपने जीवन में कभी न कभी, कभी न कभी, किसी न किसी प्रतिष्ठा में एक न एक बार कम से कम भगवान के माता पिता जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा। लक्ष्य बनाइए, अपने नियम की डायरी में नोट कीजिए अपने लक्ष्य में, मैं माता पिता जरूर बनूंगा। उसके पहले एक नियम और लिखिए, मैं भगवान के माता पिता के साथ साथ मैं अपने जीवन में एक बार सौधर्मिंद्र और शची इंद्राणी जरूर बनूंगा। महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन, माताओं बहनों से, पूज्य आचार्य भगवंत कहा करते हैं, ये 2 पर्याय ऐसी है। वैसे तो स्त्री पर्याय के लिए हमेशा ही कहा गया है कि नहीं भैया, वो तो संसार में वृद्धि कराने वाली है, क्योंकि शरीर ही ऐसा है, पर्याय ही ऐसी है, पर्यायगत दोष है। लेकिन भगवान या कर्मों से कभी प्रार्थना और कहना पड़े तो एक ही बात कहना, कर्म रे तुझे अगर मुझे स्त्री बनाना है तो बना दे, लेकिन मुझे ये 2 स्त्री के पद देना, ज्यादा मत देना। इनमें से अगर तुझे कोई इच्छा हो तो मेरी और कोई कामना नहीं है, या तो मुझे शची इंद्राणी बना देना या फिर मुझे भगवान की माता बना। अगर स्त्री ही बनाना है ये कर्म तुझे मुझे, अगर तू मुझे चाहता है कि स्त्री बने, या कर्म की ऐसी व्यवस्था है, मैंने ऐसे कार्य किए हैं, तो मैं नहीं चाहता और अन्य स्त्री बनना। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मैं भगवान की माता बन जाऊं, शची इंद्राणी बन जाऊं। एक भवावतारी होती है शची इंद्राणी, भगवान की माता निकट भव्य हुआ करती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य क्या है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं कि उस तीर्थंकर की जो माता बन रही है उसकी सब सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, माता पिता की सेवा पूजा वंदना नमस्कार कर रहे हैं, और गर्भ स्थित शिशु की स्तुति करके महान उत्सव मनाते हैं। और वास्तव में इसी उत्सव को हम गर्भ कल्याणक कहते हैं। गर्भ कल्याण की इस व्यवस्था में एक और बहुत विशेष बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, जैसे सामान्य स्त्रियों के गर्भावस्था में पेट आगे निकलता है, स्वभाव है, तीर्थंकर की माता के नहीं निकलता। तीर्थंकर भगवान की जो माता हुआ करती है, उनका पेट जैसे है वैसे ही रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं समझना कि भगवान को कष्ट होता होगा, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये एक व्यवस्था है। जैसे भगवान लेटे हुए नहीं रहते, बैठे हुए रहते हैं, ये एक व्यवस्था है। जैसे देवियां पहले से आकर के माता की सेवा कर रही है, उनका गर्भ शोधन कर रही है। आप लोग देखते हो पंचकल्याण के अवसर पर कैसे माता की सेवा करती हैं देवियां। कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सिर दबा रही है, कोई उनको तत्व चर्चा में लिखा है शास्त्रों में, कोई उनको, एक देवी है वो तत्व चर्चा ही करती रहती है माता से, ताकि उनका मन, उनका उपयोग धर्म में लगा रहे। आने वाले संतान, वो जो गर्भ में है, तीर्थंकर बालक सॉरी, वो सब सुन रहे हैं, उनके अंदर वैसे संस्कार बन रहे हैं। इस कारण से वहां पर ये बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य, इस तरह से देवतागण आकर के और गर्भ कल्याण या गर्भावतरण के दिन जो विशेष उत्सव मनाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं।
इसका नाम है गर्भ कल्याणक। दूसरे कल्याणक का नाम है जन्म कल्याणक। गर्भावस्था का जो काल है उसको व्यतीत करने के बाद जब जन्म हुआ करता है तब क्या व्यवस्था विशेष हुआ करती है, आइए देखते हैं। गर्भावधि पूर्ण होते ही जिन माता ग्रहों की उच्च बलवान स्थिति में तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है, अपने आप ही आचार्यों ने लिखा, अपने आप ही वो जो संसार में ग्रह है, नक्षत्र है, वो अपने आप ही एक ऐसा सुयोग बनाते हैं। इतने बड़े महापुरुष का जन्म होने वाला है, ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म होने वाला है, और अपने आप ग्रहों की उन सब की स्थिति इतनी उत्कृष्ट और इतनी बलवान बन जाती है कि उनका जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय तीनों लोकों में आनंद और सुख का प्रसार होता है। प्रभु बालक के जन्म के महात्म्य से नारकी जीवों को भी क्षण भर अपूर्व सुख की प्राप्ति हुआ करती है। आचार्यों ने लिखा, पूरे तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ जाती है। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, सब कुछ प्राप्त हो गया हो, ऐसा लगता है। और वहां उन्होंने लिखा, नारकियों को भी एक क्षण के लिए शांति, जिन नारकियों को कष्ट ही कष्ट मिलना है, जिन नारकियों को सुख की अनुभूति एक पल के लिए नहीं होती, उन नारकियों को भी उन नारकियों को भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए सुख मिल जाता है। कब? जब तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ करता है। सोचिए, कभी विचार कीजिए, जो कभी संभव ही नहीं है, ऐसा सुख मिलना कभी संभव ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुख मिल रहा है, उन नारकियों को सुख मिल रहा है। किसकी बदौलत, किसके निमित्त से? तीर्थंकर बालक के जन्म के निमित्त से। और इस निमित्त को ध्यान रखिए कि एक तीर्थंकर बालक के जन्म से जब नारकियों को क्षण भर के लिए सुख शांति मिल सकती है, तो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने से जीवों को कितनी शांति मिलती होगी। उन साक्षात तीर्थंकर बालक को हाथ में लेती है जैसे ही वो माता, वो शची इंद्राणी, उनको कितना आनंद होता होगा। अनुभूति कीजिए, अनुभव कीजिए, फील कीजिए। ये सब चीजें वास्तव में बहुत अतिशयशाली हैं। जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय तीनों लोकों में आनंद और सुख का प्रसार होता है। बालक के जन्म के महात्म्य से नारकी जीवों को भी क्षण भर अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, और जन्म के कुछ क्षण बाद ही स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। अभी अब यहाँ अवधियान अभी नहीं लगाया इंद्र ने, उसको तो पता ही नहीं, हो तो अन्य कार्यों में व्यस्त है। और जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, बस अपने आप ही आसन कंपायमान होता है सौधर्मेंद्र का। और वो सोच, अरे मेरा आसन क्यों हिल रहा है? तब वो अवधि ज्ञान से जानता है, आगे लिख रहे हैं, उसी समय समस्त देव जन्म सूचना को अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, और शीघ्र ही सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ एरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को आता है, और सर्वप्रथम उस जन्म नगरी की 3 परिक्रमा देता है। ये व्यवस्था है, ये पूजन पाठ है, ये सम्मान है सामने वाले का। जैसे ही जन्म की सूचना मिली, आचार्य ने लिखा, यहाँ संक्षेप में लिखा है, वहां उन्होंने लिखा, सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना, अरे तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। और वो 7 कदम आगे बढ़ करके और उनको पहले परोक्ष में नमोस्तु करता है, और फिर आज्ञा देता है सब देवों को, इंद्रों को, कहता है कुबेर को, चलो पूरी पूरी देवनगरी, पूरे सब, पूरे जितने भी उनके परिजन हैं, पूरे इंद्र आदि हैं, उन सब के साथ में अभियोग्य जाति के जो देव हैं उसको आज्ञा देता है, सोधर्मिंद्र ऐरावत हाथी बनो। अभियोग्य जाति का भी देव उस समय मन में कष्ट नहीं सोचता। देखना उदाहरण, ऐसे तो अभियोग्य जाति के देव जो होते हैं वो आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से वाहन बनते हैं, पशु आदि बन जाते हैं, किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को हाथी बना दिया। लेकिन उस समय जब सौधर्मेंद्र आज्ञा देता है, तब उस समय एरावत हाथी बनने वाला अभियोग्य जाति वाला देव अपना सौभाग्य मानता है, दुख नहीं मानता, दुखी नहीं होता।
ऐसा मत समझना कि ऐरावत हाथी को दुख हो रहा है कि भगवान बैठेंगे, इंद्र बैठा हुआ उनके ऊपर। वो अपना सौभाग्य मान रहा है, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म, मेरा अभियोग्य जाति में भला भले ही मेरा जन्म हुआ हो, आदेश से मुझे भले ही ऐरावत हाथी बनने को मिल रहा है, लेकिन ये ऐरावत हाथी में किसी और को बैठाने के लिए नहीं बन रहा, मेरे ऊपर तीर्थंकर बालक बैठेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। और वहां पर आचार्य ने लिखा, निश्चित रूप से शची इंद्राणी के साथ पूरे देवी देवताओं के साथ में ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जन्म नगरी में जाते हैं और 3 परिक्रमा वहां पर लगाते हैं। तदनंतर शची इंद्राणी प्रसूति गृह में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिन माता की प्रदक्षिणा देकर, जिन माता को मायामयी निद्रा में निद्रित करके सुला करके अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक की छवि को निहारती हुई तीर्थंकर बालक को लाकर सौधर्म इंद्र को सौंप देती है। प्रसूति गृह में जाने का अधिकार महिलाओं को है सिर्फ, इसलिए यहाँ लिखा देवराज इंद्र नहीं गया, शची इंद्राणी। इंद्राणी में भी शची नाम की जो पटरानी होती है, मुख्य इंद्राणी, वो वहां पर पहुंच करके और सबसे पहले प्रसूति गृह में जाती है। आगे शब्द है प्रच्छन्न रूप से, प्रच्छन्न का मतलब गुप्त रूप से, बिल्कुल चुपचाप, आवाज नहीं, किसी को पता नहीं चले, और गुप्त रूप से वहां पहुंच करके और माता को मायामयी निद्रा में सुलाती है। क्योंकि एक माँ से जो अभी अभी जन्मा हुआ बालक है, उस माँ से वो उसके पुत्र को अलग कर रही है, वो उसके पुत्र को दूर ले जा रही है, वो उसके पुत्र को अलग कर रही है। अलग करने का कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके पुत्र का अभिषेक कराने के लिए ले जा रही है और ला करके अपने इंद्र को सौंप देती है। इन सब तथ्यों को जब कभी मैं पढ़ता हूं तो मन में विचार आता है कि कैसे एक अभी अभी जन्मा बालक है, माँ को कैसा दुख होता होगा। हर एक माँ चाहती है मैं अपने पुत्र को सबसे पहले मैं देखूं, ये चाहती है माँ। लेकिन इतना सौभाग्य तीर्थंकर की माता को अभी नहीं मिला, ये सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि उसने ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया है कि उसके लिए सारे देवता और सारी पृथ्वी और पूरा तीनों लोक इंतजार कर रहा है भगवान का अभिषेक करने के लिए, जन्माभिषेक के लिए। और ला करके और वो इंद्र को देती है। और आचार्य ने लिखा, जैसे ही इंद्र उस बालक को अपने हाथ में लेता है, 2 आंखों से संतोष नहीं होता, सहस्त्र नेत्र करके अपनी विक्रिया से हजारों आंखें करके और उस तीर्थंकर बालक को देखता है। इतना सौभाग्य और इतना, इतनी खुशी, इतना आनंद वो समा नहीं रहा है, इतना आनंद लेना चाह रहा है वो सोदरमिंद। और वहां उन्होंने यही बात कही और उसके माध्यम से वो वहां पर हजारों नेत्र करके उस तीर्थंकर बालक को निहारता है। निहारने के बाद फिर वो वहां पर पहुंचता है पूरे लवाजमे के साथ में, और वहां भगवान का अभिषेक करने की तैयारी करता है। इंद्र को सौंप देती है। तब इंद्र बालक का दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाता है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत पर जाकर दिव्य सिंहासन पर बालक को बिठाकर अन्य इंद्रों तथा देवों सहित उत्सव उल्लास के साथ क्षीर सागर के जल से अभिषेक करता है। और उस महोत्सव को देखिए, आचार्यों ने क्या वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा स्वर्ग खाली हो गया। पूरे स्वर्ग के देवी देवता, चारों निकाय के देवी देवता वहां पर पहुंच गए सुमेरु पर्वत पर। और सुमेरु पर्वत पर पहुंच करके क्षीर सागर का जल, 5वें समुद्र का जल, क्योंकि उसकी विशेषता है, प्रारंभ के जो 3 सागर हैं उनके जल को उतना शुद्ध नहीं माना, 5वें समुद्र का। क्योंकि 2.5 द्वीप तक के जो समुद्र हैं उनमें तो त्रसजीव हैं, पिघलत जीव भी हैं, त्रसजीव भी हैं। और तीसरे और चौथे समुद्र की जब अपन बात करते हैं तो वहां पर उन्होंने लिखा वारुणीवर समुद्र, क्षतवर समुद्र, इस अपेक्षा से। तो 5वां समुद्र जो है क्षीर सागर जिसको कहते हैं,
जिसका जल जल है ये, क्षीर का मतलब दूध मत समझ लेना। हाँ, नहीं तो बहुत से लोग तर्क करते हैं तो इस तरह की व्याख्या कर देते हैं। क्षीर सागर के जल से, जल का एक विशेषता है कि वो क्षीर सागर से लाया गया है। हाँ, उस जल में ये है कि वो दूध के समान स्वच्छ निर्मल साफ है, ये उपमा वहां पर दी है। और वो जल वैसा ही है क्षीर सागर का, लेकिन दूध नहीं है। आप कहीं दूध से अभिषेक करने की बात करो कि जब सौदर्मिंद्र कर रहा है तो हमें करने में क्या आपत्ति है, मैं उसकी चर्चा पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो बात लिखी है क्षीर सागर के जल से, जल है वहां पर, वो उस क्षीर सागर के जल से ला करके और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया जाता है। उस दृश्य को देखिए, अभी अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं तभी ऐसा मन में लगता है, अरे वाह क्या दृश्य है, क्या दृश्य है। तब उस समय की वास्तविक स्थिति को समझिए। आचार्यों ने लिखा वो देवता लाइन लगा लेते हैं, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, वहां से क्षीर सागर से पूरे, वो कलश भर रहा है, उसने उसके हाथ में, उसके उसने हाथ में, उसने उसके हाथ में, अगले वाले के हाथ में, पकड़ाते जाते हैं। और देखिए उस दृश्य को कितना अच्छा लग रहा है। और वहां पर सौधर्मेंद्र अपने पूरे परिवार, पूरे सभी इंद्र और देवताओं के साथ में तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है। और तदनंतर इंद्राणी बालक को वस्त्राभूषणों से सुशोभित करती। लिखा है आचार्यों ने शास्त्रों में, इंद्राणी का कार्य अभिषेक हो जाने के पश्चात वो तीर्थंकर बालक को पूटन लगाती है, चंदन लगाती है, लेप करती है और वस्त्र और आभूषण पहना करके, और बहुत सुंदर। अब सोचिए एक बालक अभी अभी जन्मा है और अभी अभी जन्मे बालक का पद्मासन में बिठा करके उनका अभिषेक किया जा रहा है। वर्णन किया आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज ने उत्तर पुराण में। भगवान महावीर स्वामी के बारे में जब सौधर्मिंद्र के मन में विकल्प हो गया, अवगाहना छोटी थी भगवान महावीर स्वामी की। आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष के हुए, तो 500 धनुष की जब जन्म लिए तो उस अनुपात में जन्म लिए होंगे ना, 500 धनुष के अनुपात में, 3000 फुट के अनुपात में। जैसे 7 हाथ की अवगाहना महावीर भगवान की, तो जन्म के समय 1 हाथ के, 1.25 हाथ के होंगे। तो उस अनुपात की अपेक्षा तो सौधर्मिंद्र के मन में विकल्प हो गया, अरे इतने बड़े बड़े कलश, 1008 कलश, अगर मैं इनका अभिषेक करूंगा और भगवान को कुछ हो गया तो। तीर्थंकर बालक जो हुआ करते हैं तीर्थंकर, वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सौधर्मिंद्र को शंका हो रही है। उन्होंने अपना अंगूठा थोड़ा सा दबाया, इतने में सुमेरु पर्वत हिल गया। इतनी शक्ति हुआ करती है, आप लोग जो अपन पढ़ते हैं आगे हो सकता है वर्णन आए, जन्म के 10 अतिशय हुआ करते हैं तीर्थंकरों के। 46 मूलगुण होते हैं ना अरिहंत भगवान के, उनमें जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देवकृत, 4 अनंत चतुष्टय और अष्ट प्रातिहार्य। तो जन्म के 10 अतिशय में लिखा अतुल बल का होना। अब आप सोचो, अभी अभी तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, और वो पद्मासन में बैठ गए, और पद्मासन में बैठ करके उनका अभिषेक किया जा रहा है बिठाल करके उनको। तो ये व्यवस्था और ये सुंदर दृश्य वहां पर हुआ करता है। फिर इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर सर्वप्रथम जो चिन्ह देखता है, उसे चिन्ह के रूप में घोषित कर भगवान का नामकरण करता है। भगवान का नामकरण कौन करता है? सबसे पहला नामकरण सौधर्मिंद्र। और उस चिन्ह को देखता है सबसे पहले, उस चिन्ह के माध्यम से उनकी पहचान बनाता है। चिन्ह से भगवान का कोई रिलेशन नहीं है, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान की विशेषता, भगवान का नाम, भगवान इस रूप में जाने जाएंगे। नहीं तो बिना चिन्ह की मूर्ति, जैसे अपन पहले पढ़ के आए हैं, तो किसको कौन सा भगवान मानोगे? तो उस दृष्टि से वहां पर ये कथन समझना चाहिए। नामकरण करता है, तत्पश्चात इंद्र व देव आदि जन्म नगरी में आकर तीर्थंकर माता पिता का विशेष सत्कार करके महान उत्सव करते हैं। उस तीर्थंकर बालक को वापस उन्हें सौंपते हैं, और उस समय जो आनंद नृत्य, जो नाटक आदि किए जाते हैं, वो पूरा का पूरा महोत्सव वहां देवतागण करते हैं, और इसी उत्सव को जन्म कल्याणक कहते हैं। वास्तव में जब ये दृश्य और ये बातें सब पढ़ते हैं और पंच कल्याण का आदि के अवसर पर इन सबको देखते हैं, तब ऐसा लगता है कितना महान आनंद आ रहा है,
कितना उत्कृष्ट आनंद आ रहा है। साक्षात जब कभी किन्हीं तीर्थंकर का जन्म कल्याण का अभिषेक देखें, उस जन्म कल्याण का महोत्सव देखें, आचार्यों ने लिखा है ये बात। आचार्य उत्तर पुराण में लिखते हैं, भगवान गुणभद्र स्वामी महाराज वो लिख रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग ही खाली हो गया, ये सारे देवता आ जाते हैं और भगवान की उस जन्माभिषेक के गंधोदक को लेने के लिए एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इतने सारे असंख्यात देवी देवता हैं और गंधोदक कितना सा है, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इतना महत्व हुआ करता है उस गंधोदक का भी। तीर्थंकर बालक हैं वो, भले ही अभी संयम को प्राप्त करके तीर्थंकर नहीं बने, लेकिन आगे बनने वाले हैं। ये सारे के सारी व्यवस्थाएं बना करती है। इसलिए ये जो महोत्सव हुआ, ये जन्म कल्याण का महोत्सव हुआ। समय आज आपके थोड़ा सा कम है अपेक्षा से, कहीं विशेष कार्य के लिए, इसलिए आज की इस कक्षा को अपन यहीं पर समझ करके, आज 2 कल्याणक को अपन ने समझा है, अगली कक्षा में अपन शेष 3 कल्याणक के बारे में समझेंगे। इस प्रकार इस कल्याणक की व्यवस्था में देवता विशेष रूप से अपना, क्योंकि देवताओं के द्वारा ये विशेष उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसको कल्याणक कहते हैं। हम तो यही भावना भाते हैं, जैसे प्रसिद्ध भजन है, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, इत्यादि रूप में। अपन तो यही चाहते हैं भगवान, आपके निमित्त से हमारा भी कल्याण हो, हम भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। जब तक नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें ऐसी शक्ति और ऐसी पर्याय प्रदान करें कि हम आपके साक्षात कल्याणक बना सकें। उसी से पुण्यार्जन करके आगे स्वयं के भी कल्याणक बने और हम भी आत्म कल्याण करके उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। क्षमा चाहता हूँ, आज कहीं मैं बाहर हूँ और अभी मुझे ट्रेवल भी करना है 2-3 घंटे की। सिर्फ क्लास की वजह से ही मैंने यहाँ पर एक जगह पर रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं 8 बजे ट्रेवल कर जाता, ऑन द वे में रहता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये टाइम को देख करके कि मैं 10:30 बजे निकल जाऊंगा, क्योंकि कार है मेरे पास में। नहीं तो अगर और कोई टिकट विकट का होता तो शायद फिर उनको क्लास आगे पीछे करना हो सकता था। लेकिन इसीलिए मैं आज प्रश्नोत्तर के सेशन के लिए आप सभी से उत्तम क्षमा की भावना रखता हूँ। नेक्स्ट वाले में अपन प्रश्नोत्तर इस कल्याणक से संबंधित भी आपके होते हैं तो भी, क्योंकि कल्याण का टॉपिक अपना चल रहा है तो कंटिन्यू रहेगा, या और भी कोई जिज्ञासा होगी तो उसको अपन आपका समाधान करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हम क्षमा याचना के साथ में जिनवाणी स्तुति करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। द्वादशांग में चिन्वाणी माता की जय। जय जय जय। अंत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। थैंक यू भैया जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी साहब, थैंक यू सो मच। पंडित जी जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र पीके अंकल। जय जिनेन्द्र। आप जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत आभार भैया जी।